तो जिस तरह मैंने आपको पिछले कल सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के मैच की एंडिंग्स बताई थी कि समरस्लैम में हमें क्या क्या शॉकिंग चीजें देखने को मिल सकती है, एग्जैक्टली उसी तरह से आज मैं आपको आप ही की डिमांड पे डेमियन प्रीस्ट वर्सेस गुंथर के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच की एंडिंग्स बताने वाला हूं, क्योंकि भाई यहाँ भी काफी सारी खिचड़ी पकड़ी, जिसका छोटा सा ग्लिम्स आपने थंबनेल पे तो देख ही लिया। वीडियो में आपको सारी चीजें क्लियर करूंगा। एंड आई नो इस वीडियो के बाद काफी डिमांड आने वाली कि भाई कोडी और सोलो के अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच की एंडिंग्स लाओ, तो टेंशन नहीं लेनी होती जिंदगी में बिल्कुल भी, उस पर भी आ जाएगी वीडियो कल या परसों में। फिलहाल डेमियन वर्सेस गुंथर के मैच की एंडिंग्स की बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, व्हिच इज कि डेमियन प्रीस्ट इस मैच में गुंथर को क्लीन हरा दे। आई नो थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, इसलिए तो मैंने इसको लिस्ट में सबसे नीचे रखा है। आपको तो पता ही हम कैसे बात करते हैं, पहले सबसे कम पॉसिबिलिटी, धीरे धीरे बढ़ते हम सबसे ज्यादा वाले की तरफ। अब ऐसा अगर होगा तो कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि यार यू ऑल नो कि गुंथर को डब्ल्यूडब्ल्यूई कितना स्ट्रांगली बुक करती है। बहुत ही रेयर वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में क्लीन हारे हैं, शायद 2 या 3 बार बस। सोचो इतने बड़े करियर में अगर कोई सिर्फ 3 बार हारा है, मानने वाली बात तो है कि भाई गुंथर का लेवल ही कुछ और है। बट अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पे डेमियन प्रीस्ट को सच में एक ट्रांजिशनल चैंपियन नहीं बल्कि एक लेजेंड चैंपियन दिखाना चाहती है, तो ये सबसे बड़ा मूव होगा जो कि ट्रिपल एच पुल ऑफ कर सकते हैं। क्योंकि अगर डेमियन ने एक बार गुंथर को क्लीन हरा दिया भाई, तो डेमियन प्रीस्ट की क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि यार गुंथर हारते नहीं है, और इतने स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर को अगर डेमियन ने क्लीन हरा दिया बिना किसी चीटिंग के, बिना किसी इंटरफेरेंस के, तब सही में रेलेवेंसी बन जाएगी डेमियन प्रीस्ट की विद द चैंपियनशिप। क्योंकि अभी तक हमने डेमियन प्रीस्ट के जितने भी टाइटल डिफेंसेस देखे हैं, बेशक वो बैकलैश वाला हो जिसमें कि उन्होंने जे उसो के अगेंस्ट कंपीट किया था, वहां पे जजमेंट डे की इन्वॉल्वमेंट हुई थी, उसके बाद क्लैश एट द कैसल में आपको पता है सीएम पंक आ गए थे, मनी इन द बैंक में जब टाइटल डिफेंस हुआ तो वहां पे कैश इन हुआ, प्लस सीएम पंक फिर से आ गए। यानी कि अभी तक जितना भी रन रहा है ना डेमियन प्रीस्ट का, उसमें वो ओवरशैडो ही किए गए हैं बस। तो यहाँ पे अगर क्लीन विक्ट्री दे देते हैं डेमियन को, तो काफी बड़ी बात होगी उनके करियर के लिए और उनके इस वर्ल्ड टाइटल ट्रेन के लिए भी। बट आई अंडरस्टैंड कि यार इसकी पॉसिबिलिटी काफी कम है, इसलिए नेक्स्ट एंडिंग की तरफ मैं चलता हूँ, जो कि यार काफी रूमर हो रही है करंट टाइम में। यार ये मैच शायद नो कॉन्टेस्ट में खत्म हो जाए भाई, कोई रिजल्ट ही ना निकले इस मैच का, ना गुंथर जीते ना ही डेमियन प्रीस्ट। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो, गुंथर को वैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई मैचेस हराना पसंद नहीं करती है। डेमियन प्रीस्ट करंटली वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है, और अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी उनसे टाइटल नहीं लेना चाहती है, तो फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास क्या ऑप्शन रहता है इस मैच को खत्म करने का? या तो काउंट आउट हो जाए, या तो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाए, मतलब कुछ ऐसी एंडिंग हमें देखने को मिले जिससे कि एक क्लीन रिजल्ट निकले ही ना मैच का। इससे होगा कि गुंथर को लॉस भी नहीं लेनी पड़ेगी टाइटल हारने के लिए, और डेमियन प्रीस्ट के पास चैंपियनशिप भी रह जाएगी। हाँ, बट ये उसी केस में होगा अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई डेमियन प्रीस्ट को स्टिल चैंपियन बना के रखना चाहती है, तो क्योंकि फिर तो बेस्ट केस सिनेरियो यही निकलता है ना। खैर, इससे नेक्स्ट मैच एंडिंग की तरफ मैं चलता हूं, जिसमें कि एक छोटी सी इंटरफेरेंस इन्वॉल्व है, और ये इंटरफेरेंस हो सकती है लुडविग काइजर की तरफ से, जब वो इस मैच में हेल्प कर दे गुंथर की टू बिकम द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। अगेन पॉसिबल तो है, लेकिन कम पॉसिबिलिटी है। रीजन काफी सिंपल सा है कि अगर गुंथर की साइड से कोई आ रहा है, तो डेमियन की साइड से भी तो कोई ना कोई आएगा। डेमियन का खाली, उनके पास तो पूरी फैक्शन है अपनी। तो ऑल्दो इस वाली एंडिंग में इंटरफेरेंस इन्वॉल्व है, लेकिन इतनी सिंपलिसिटिक सी एंडिंग तो नहीं करवाएगी डब्ल्यूडब्ल्यूई मेरे अकॉर्डिंग। तो इससे नेक्स्ट एंडिंग की तरफ मैं चलता हूं, जिसमें कि अगेन इंटरफेरेंस इन्वॉल्व है, लेकिन अगेंस्ट गुंथर। क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि इलिया ड्रैगनोव कॉस्ट करवा दे गुंथर को ये टाइटल मैच। आई नो क्वेश्चंस हैं, मैं क्लियर करता हूं अभी। देखो, ज्यादा घुमा फिरा के बातें नहीं, सिंपल सी बात है। समर स्लैम के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई का नेक्स्ट इवेंट बैश इन बर्लिन होने वाला है, जो कि जर्मनी से होगा। आपको पता है कि गुंथर डब्ल्यूडब्ल्यूई में जर्मन कैरेक्टर पोर्ट्रे करते हैं। उनके सबसे बड़े राइवल एनएक्सटी में रहे थे इलिया ड्रैगनोव। करंटली तो वो इतने ज्यादा मेन रोस्टर पे एस्टैब्लिश नहीं हुए अभी तक, लेकिन फिर भी डब्ल्यूडब्ल्यूई अगर बहुत ही अच्छा मैच सेटअप करना चाहती है बैश इन बर्लिन के लिए, तो वो यही मैच होने वाला है, जो कि काफी हाईली रूमर्ड भी है काफी लंबे टाइम से। रिपोर्ट्स तो काफी सारी आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई यही मैच सेट करने वाली फॉर बैश इन बर्लिन। सो लेट्स सी कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई को ये वाला मैच सेट करना है, तो फिर सबसे कॉन्क्रीट चीज कैसे बनाई जा सकती है स्टोरी में कि गुंथर की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी उन्हें कॉस्ट करवा दी जाए, और जो भी उन्हें कॉस्ट करवाएगा ये अपॉर्चुनिटी, डेफिनेटली वो उनके अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट लगेगा, और मैच भी बढ़िया सेट हो जाएगा नेक्स्ट इवेंट के लिए। तो आई होप आप बात की गहराई को बिल्कुल समझ गए हो। बाकी इससे नेक्स्ट मैच एंडिंग की तरफ मैं चलता हूं, जो कि काफी सिंपल है, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है कि हमेशा की तरह जजमेंट डे के 2, 3, 4, 5 मेंबर जो भी बचे हुए हैं, वो सारे आ जाएं, डेमियन प्रीस्ट की हेल्प करें, डिस्ट्रैक्ट कर दें गुंथर को, या फिर कुछ भी चुलबुल कर दे, जिसकी वजह से डेमियन प्रीस्ट गुंथर पे अपना फिनिशर हिट करें और इजीली जीत जाए इस मैच को, और रिटेन कर ले अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। कुछ भी झोल झपला था इसमें, कुछ भी नहीं भाई। जो एंडिंग हम पिछले कुछ टाइम में 2312 बार देख चुके हैं, बस वही है, ज्यादा कुछ सोचने वोचने की जरूरत नहीं है। बट इससे नेक्स्ट मैच एंडिंग बिल्कुल सरप्राइजिंग हो सकती है। सरप्राइजिंग भी शायद छोटा वर्ड है, शॉकिंग हो सकती है कि भाई यहाँ हमें द बीस्ट ब्रॉक लेसनर की इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल जाए, जब वो आके कन्फ्रंट करे गुंथर को, जिस वजह से गुंथर या तो टाइटल ना जीत पाए, या तो जैसी गुंथर टाइटल जीत जाए उसके बाद गुंथर आए उन्हें कन्फ्रंट करने के लिए। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि बैश इन बर्लिन नेक्स्ट इवेंट होने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यूई का, जहां पे डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई गुंथर को कोई बड़ा मैच सेट करेगी। तो अगर वो यहाँ पे चैंपियन बन जाते हैं और उनके पहले चैलेंजर अगर ब्रॉक लेसनर बनते, भाई सोच रहे हो आप एक बार के लिए क्या ही खतरनाक लेवल मैच सेट हो जाएगा बैश इन बर्लिन के लिए, क्योंकि ऑलरेडी काफी लंबे टाइम से मैच पेंडिंग है। डब्ल्यूडब्ल्यूई को कभी ना कभी तो करवाना ही। अब जब भी ब्रॉक लेसनर आएंगे, वो उनकी मर्जी है, ठीक है, जितना
ट्रिपल एच ने अभी रिसेंट इंटरव्यू वगैरह में बताया था कि कोई प्रेशर नहीं, हम तो ब्रॉक को जब आएगा वापस ले लेंगे, यानी सारी चीजें ब्रॉक के हाथ में। तो अगर WWE ने अच्छा खासा अमाउंट देती है और एक प्रॉपर स्टोरी में डाल देती है आते ही, तो ब्रॉक जिस तरह हार वार के गए थे काफी सारे मैचेस, वो सारी चीजें भी सारे भूल जाएंगे। आते ही भाई वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच भी सेट हो जाएगा। तो और क्या चाहिए फिर, इतने लंबे टाइम से हम इस मैच का वेट कर रहे हैं भाई, हो ही नहीं रहा है। तो एट अ पॉइंट तो होने वाला है और मेरे हिसाब से जैसी ब्रॉक आएंगे पहला मैच यही करवाएगी WWE। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी और इससे बड़ा मोमेंट कौन सा क्रिएट कर सकते हैं WWE वाले। यहाँ काफी हद तक चांसेस है अगर यहाँ ब्रॉक नहीं आए ना, फिर तो मैं भूल जाऊंगा कि 2026 की रॉयल रंबल तक वो आने वाला है, क्योंकि 2026 की समरस्लैम ही ना वो जो कि मिनेसोटा मिनिपोलिस से होने वाली है और वहां ब्रॉक का रिटायरमेंट मैच होगा। फिर तो मैं भूल जाऊंगा भाई 1-1.5 साल के लिए ब्रॉक भी है कोई। ओके, अब इसी के साथ यार बिल्कुल फाइनल एंडिंग की तरफ मैं चलता हूँ, जो कि है इस मैच में इंटरफेयर करने डेमियन प्रीस्ट की तरफ से जजमेंट डे तो आए, लेकिन फिन बैलर टर्न कर जाए डेमियन प्रीस्ट पे और वो कॉस्ट करवा दे उन्हें उनकी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, जो कि समर स्लैम को देखते हुए काफी हद तक पॉसिबल भी लग रहा है, क्योंकि WWE का सेकंड बिगेस्ट इवेंट होता है भाई ये। तो अगर WWE एक ऐसी मेमोरी सेट करके जाना चाहती है इस इवेंट से कि भाई लगे कि हाँ यार समर स्लैम में ये हुआ था, और कोई बड़ी बात नहीं है यार, काफी लंबे टाइम से हम देख रहे हैं कि डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर के बीच अनबन चलती रहती है बीच बीच में, ऑल्दो फिर भी साथ ही रहते, अपनी सारी चीजें सॉर्ट आउट कर लेते हैं, लेकिन कोई ऐसा ब्रेकिंग पॉइंट तो आएगा फिन बैलर में जब वो डेफिनेटली टर्न करने वाले डेमियन प्रीस्ट पे। अब वो पॉइंट कौन सा होगा बस वो हमें पता नहीं है। तो समर स्लैम उसके लिए काफी हाई पॉसिबिलिटी वाला इवेंट है, और अगर ये चीज यहाँ पे हो जाती है तो इससे अच्छी चीज ये होगी कि डेमियन प्रीस्ट अगर टाइटल हारेंगे तो वीक भी नहीं लगेंगे, क्योंकि फिन की वजह से हारे, साथ ही साथ गुंथर भी चैंपियन बन जाएंगे। और अगर WWE को ब्रॉक का रिटर्न बाद में करवाना है या फिर जो मर्जी मैच सेट करना है बैश इन बर्लिन के लिए फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप, वो भी वो इजीली कर सकते हैं। ऑल्दो मैंने फाइनल एंडिंग आपको बता दी, बट एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जो कि सारी पॉसिबिलिटीज को खत्म कर सकती है कि गुंथर इस मैच में क्लीन जीत जाए, ना कोई चीटिंग ना कोई इंटरफेरेंस, बिल्कुल फेयर एंड स्क्वायर मैच। जितना मैंने आपको गुंथर के बारे में बताया और जितनी हाई पॉसिबिलिटी है उनकी जीतने की अकॉर्डिंग टू द बेटिंग ऑड्स, उससे तो काफी हाई चांस इस चीज का बनता है कि भाई एक नॉर्मल डिसेंट मैच में गुंथर अपने दम पे डेमियन प्रीस्ट को हरा के वर्ल्ड टाइटल जीत जाए। जितने ज्यादा डिफरेंस से वो फेवरेट है ना जीतने के लिए, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो डेफिनेटली ये चीज हो सकती है। अब देखो यार, यही थी वो सारी एंडिंग्स, मैंने आपको हाईएस्ट पॉसिबल सारी बता दी। हम बस एक चीज है कि मुझे लगता है इस मैच में कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है। बिल्कुल सिंपल तो ये मैच नहीं जाएगा। अब या तो वो ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हो सकता है, या फिर अब या तो वो ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हो सकता है, या तो कोई बड़ी इंटरफेरेंस। इन दो में से कोई एक चीज, दोनों होना एक साथ तो क्लोज टू इम्पॉसिबल है। ठीक है, अब मैंने तो अपनी प्रेडिक्शंस बता दी, लेकिन आपको अगर कोई ऐसी मैच एंडिंग लगती है जो कि मैंने मिस कर दी है और पॉसिबल हो सकती है इस मैच में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना यार, मैं आपको कमेंट जरूर पिन कर दूंगा। एंड अगर आप नए आ गए थे इस चैनल में तो यहाँ आपको डेली लॉन्ग शॉर्ट्स हर तरह का कंटेंट देखने को मिलता है। एंड हमारा रोड टू 200K भी शुरू हो चुका है, वो मार्क भी हमें जल्दी कंप्लीट करना है, तो बस क्लिक की दो नए सब्सक्राइब बटन पे कर दो। बाकी अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में ही बताया था, CM Punk वर्सेस ड्रू के मैच की एंडिंग्स बताई थी, जिसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, ये रही आपके सामने, इसे जल्दी क्लिक करो और देख लो। एंड मैं मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।